आज सर आपका गढ़पुरा आने का क्या उद्देश्य है? आज गढ़पुरा सीओ साहिबा से मिलने आना पड़ा हमको, क्योंकि हमारे जुल्फ़कार अली अंसारी साहब हैं, उनकी ज़मीन का जो केवाला था, तो उन्होंने जो केवाला दिया उसमें जो खाता खसरा दिया, तो यहाँ उनके खाता खसरा को बदल करके दाखिल खारिज कर दिया। अब इनको सर्वे में वो कागज़ मांगना पड़ा, तो वहाँ ले नहीं रहा था। उसी के लिए आज हमारे जुल्फ़कार साहब भी आए, पिंकी देवी जो पार्टी की नेत्री हैं, हमारे धीरज बाबू आए। तो हम लोग आए हैं इसलिए कि इसको सुधार किया जाए। तो मैडम से मिला हूँ हम लोग, और क्या आश्वासन मिला? उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इसकी जांच करवा लेते हैं और फिर त्रुटि के निराकरण के लिए। तो हमने सुना था पहले भी कि साहब इस इलाके में जो मुख्यालय से दूर प्रखंड है, हमारे कार्यकर्ताओं को बड़ी कठिनाई होती है बहुत सारे मामले में। तो आज मेरा पर्पस यही था, और हम आशा करते हैं कि हम लोग जब आना जाना शुरू कर देंगे, जिला के जो पदाधिकारी लोग होते हैं पार्टी के भी, वो भी प्रखंड और अंचल पर आजकल पूरी नज़र डाले हुए हैं कि हमारे आम नागरिकों समेत मेरे जदयू के कार्यकर्ताओं को कोई कठिनाई, या जो महागठबंधन के हमारे लोग हैं या जो भी हैं जिनका मामला पड़ता है, चाहे वो बिहार शताब्दी योजना और संगठित कार्य क्षेत्र, शिल्पकार, कामगार, सामाजिक सुरक्षा योजना से 30,000 रुपये हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री 88 प्रकार के मजदूरों को देते हैं। सर, जिस तरह से आप यहाँ आए हैं एक काम के लिए और आपके कार्यकर्ता थे, क्या लगता है आपके आने से गढ़पुरा अंचलाधिकारी काम कर देंगे? आज तो मैं पहली मरतबा आया हूँ। अब देखते हैं कि इस मामले में मेरे साथ मैं जिनको लेके आया हूँ उनको न्याय मिलता है कि नहीं मिलता। फिर आगे हम लोग इस पर विचार करेंगे। जिला कमेटी कई बार गढ़पुरा सीओ के खिलाफ यहाँ के जनप्रतिनिधि से लेकर जो मुखिया होते हैं, प्रखंड प्रमुख होते हैं, तमाम लोगों ने आंदोलन भी किया है, लेकिन किसी की नहीं सुनते हैं। क्या मामला है? हमको लगता है कि मैंने इनको लगता होगा कि यहाँ के लोग सिर्फ इनका यही ताल्लुक है, लेकिन जब उनको पता चलेगा कि नहीं, इनका नेटवर्किंग सिस्टम जो है यहाँ से आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी तक है, और लोग लिखा पढ़ी करने वाले हैं, तो थोड़ी सी क्या है, गांव घर के लोगों में ये भी कमी है कि लिखना पढ़ना कम और बोलना ज़्यादा जानते हैं। अगर लिखेगा नहीं तो फाइल डॉकेट में घूमेगा नहीं। हम लोग इस तरह के भी प्रशिक्षण देने की पर भी विचार कर रहे हैं। आशा है आप लोगों का भी सहयोग रहता ही है, हमारे मीडिया के भाई भी चाहते ही हैं, लेकिन काफ़ी देर हो रही है। अब लोग उकता रहे हैं। 75 साल जिस मुल्क की आज़ादी का हो जाए, और वहाँ गांव में आज तक गांधी जी का सपना साकार नहीं हो रहा है। सरकार की जो लाभकारी योजनाएं हैं, जो सुधारवादी व्यवस्था है, जो गरीबों को भूमि कब्जा दिलाने की अभियान है, वास्तव में आप लोग का तो ज़्यादा, यहाँ पर आप लोकल हैं, ज़्यादा तजर्बा होगा, लेकिन हम लोग भी ये नहीं है कि हम मालूम नहीं है, मालूम है, लेकिन सरकार की जो व्यवस्था है उसमें भी कुछ न कुछ कमी है। हम तो बराबर। सर, लगता ना है कि नीतीश कुमार जैसे मुख्यमंत्री हैं, इनके राज्य में अफसरशाही चरम पर है? देखिए, अफसरशाही इसलिए चरम पर है, सही बात है, लेकिन अब लोगों ने आंदोलन करना छोड़ दिया। अब सबकी मंशा है कि हम सरकार के आगे पीछे हो जाएं और अधिकारी मेरी सुन लेगा। तो जो सिस्टम है उस सिस्टम से अलग हो रहे हैं। जैसे हम अगर 10 नंबर का मोबाइल नंबर है, 11 नंबर डायल कर देंगे तब भी नहीं लगेगा, और 9 नंबर डायल करेंगे तब भी नहीं लगेगा। फिर से लोगों को आंदोलनकारी बनना पड़ेगा। लोग जात पात, नस्ल, बिरादरी, भाषा, खानदानवाद तक की राजनीति पर लोग उतर गए हैं। ऐसे नहीं होता है। और जब तक पढ़ा लिखा लोग समाज सेवा में, राजनीति में नहीं आएंगे, तो ये लोग तो IAS IPS इनको बेच देंगे खड़े खड़े सड़कों पर, गढ़पुरा के चौराहे पर
बेच देंगे। उनको भी जानना चाहिए, उनको समय नहीं है। अभी जो लोग समाज सेवा में आ रहे हैं, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, मंदिर के नाम पर, ये गरीबों का बड़ा शोषण करने का प्लान है और यही हो रहा है। अगर आप देखें, इतनी इतनी बड़ी बात की जाती है, इतने इतने सरकार के दावे किए जाते हैं कि मैंने ये किया वो किया, लेकिन रोजगार का मामला अगर पूछ लीजिएगा किसी भी दल के चीफ से तो बाएं झांकने लगते हैं। हम तो कहते हैं कि सारे अनुदान राशि को आप खत्म कर दीजिए, सिर्फ हर घर में एक रोजगार दे दीजिए तो भी देश खुशहाल हो जाएगा। किसी जाति धर्म का लोग होगा और खूब पूजा करें, खूब नमाज पढ़ें और खूब धर्म की बात करें। ईसाई हों, सिख हों, मुस्लिम हों, हिंदू हों, उनके धर्म से क्या लेना देना होता है। धर्म में जिनको जहाँ आस्था है वो करें, लेकिन देश का विकास, देश की रोजगार के सवाल पर जरा विचार करें। आप एक लाइन में कह देते हैं मैंने ये कर दिया वो कर दिया, गंगा जल साफ कर दिया, आसमान जमीन दोनों को बराबर कर दिया, लेकिन देश में आज 90 करोड़ शिक्षित युवा बेरोजगार, मजदूरों को मजदूरी वाजिब नहीं मिल रही। कम से कम 10 लाख ट्रेडों में मजदूरों की वाजिब मजदूरी नहीं दिलाई जा रही। वार्ड सभा, विधानसभा, प्रखंड सभा, लोकसभा, राज्यसभा, जितने भी हमारी न्याय की प्रक्रिया वाली सदन है, उनमें कहीं गरीबों की, मजदूरों की कोई चर्चा ही नहीं।